हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्रक्स। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट सेशन में हमने कवर किया था स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर और पुराने कुछ रिवाइज किए थे। तो आज हम एग्रीनॉमी के ये सारी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे फिर से एक बार। आज बात करेंगे वापस स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर को एज अ रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड मोड में इंफॉर्मेशन को रिटेन कराएंगे। और आप जो बोर होकर रिवीजन नहीं करते बोरियत की वजह से, आपकी वो बोरियत को कम किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करा जाएगा, रटा दिया जाएगा कि एग्जाम में देखते ही वैसे स्टेटमेंट आप जल्दी से टिक मारे, आंसर मारे सर, नंबर लाएं और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। आपको विजुअल्स दिखने लगे सर, आपको याद आने लगे कि सर ने ये बताया था सर, इस लाइन में था, इस पेज पे था, मैंने इस समय पढ़ा था सर। वो दिखना चाहिए सर। इन्फॉर्मेशन रिटेन कराना चाह रहा हूँ सर, सबकॉन्शियस माइंड में डालना चाह रहा हूँ सर। आइए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिए स्क्रीन पे। तो दोस्त, हमने स्टोरी से स्टार्ट किया था कि आज हम क्या बात करने वाले थे। तो हम बात करने वाले थे क्या, एक सब्जेक्ट की जो एग्रीकल्चर का हार्ट है सर, फार्मिंग का ब्रेन है और क्रॉप साइंस का कंप्लीट फाउंडेशन है, दैट इज एग्रोनॉमी। और आपको पता है कि सर, नबार्ड ग्रेड ए की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो एग्रोनॉमी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते सर। मतलब खुद के सिलेक्शन पे रिस्क नहीं ले सकते। इसको इग्नोर करना मतलब खुद के सिलेक्शन पे रिस्क लेना। बट डोंट वरी, हम क्या करने वाले हैं आज सर, हम डिकोड करेंगे एग्रोनॉमी को बहुत सिंपल और रिलेटेबल हाई स्कोरिंग वे में। आइए सर शुरू करते हैं सर अपना रिवीजन क्रक्स स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड सर। तो इमेजिन करिए सर, एक बड़ा सा खेत जहाँ पे बीजों की खुशबू, मिट्टी की तेजी और पानी की नीड, और बीच में एक फार्मर जो सोच रहा है कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, कैसे बेहतर मैनेजमेंट हो। ये साइंस होती है एग्रोनॉमी। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एग्रोनॉमी, एग्रोज प्लस नमोज। एग्रोज प्लस नमोज, एग्रोज का मतलब फील्ड, नमोज का मतलब मैनेजमेंट। एग्रोज का मतलब फील्ड, नमोज का मतलब मैनेजमेंट। मतलब सर, फील्ड को एफिशिएंटली मैनेज करने का साइंस ही एग्रोनॉमी है। सॉयल, वाटर, क्रॉप, ये एग्रोनॉमी के 3 पिलर्स है। एग्रोनॉमी के 3 पिलर्स क्या है सर? सॉयल, वाटर, क्रॉप। फिर हमने क्या बात की थी सर कि एग्रोनॉमी डील कैसे करता है सर, किससे डील करता है सर? व्हाट टच एग्रोनॉमी डील्स विथ। एग्रोनॉमी एक छोटा सा चैप्टर नहीं, एक यूनिवर्स है। यहाँ आप सीखते हो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, और इन सब का मेन एम क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और डिजीज कंट्रोल। फिर हम बात किए थे सर फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएशन, ये इससे भी डील कर सकता है। एग्रोनॉमी फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस क्रिएशन से भी डील करता है। एग्रोनॉमी सिखाती है कि कैसे इन्वायरमेंट को ऐसा बनाया जाए कि क्रॉप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करे। फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएशन सर। और किससे डील करता है सर एग्रोनॉमी? प्लांट जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉयल साइंस एंड मेटियोरोलॉजी। ये सब साइंस से, ये जो भी सब साइंसेस है एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं सर, उसको हम एग्रोनॉमी बोलते हैं सर। इट्स बेसिकली इंटीग्रेट द क्रॉप मैनेजमेंट। और सर ये किससे डील करता है सर? मल्टीपल साइंसेस applied together sir, like biology, chemistry, ecology, economics, सबको कंबाइन करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाता है सर, दैट इज एग्रोनॉमी। आइए सर हम बात करते हैं अब स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। क्या बात करेंगे सर? स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी सर। क्या बात करोगे? स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो सर हमने बात किया था, आज का मॉडर्न फार्मिंग दुनिया भर में बदल रहा है। आज का मॉडर्न फार्मिंग दुनिया भर में बदल रहा है और एग्रोनॉमी इज द चेंज। एग्रोनॉमी चेंज का बिगेस्ट ड्राइवर है सर। समझ रहे हैं? एग्रोनॉमी इस चेंज का बिगेस्ट ड्राइवर है जो दुनिया भर में बदल रहा है सर, मॉडर्न फार्मिंग। तो सर स्कोप क्या है सर? स्कोप है सर कॉस्ट रिडक्शन सर। कॉस्ट घटाओ, यील्ड बढ़ाओ सर, पैसा कमाओ सर। प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड से फार्मर की प्रॉफिट बूस्ट होता है सर। और सर क्या है सर? स्कोप न्यू वेराइटीज सर। न्यू क्रॉप वेराइटीज का फुल पोटेंशियल देखना सर। एग्रोनॉमी टीचेज हाउ टू यूज देम एफिशिएंटली सर। न्यू वेराइटीज फुल यूसेज सर। और सर
ये बात करता है सर फार्म इम्प्लीमेंट का स्मार्ट यूज सर। फार्म इम्प्लीमेंट्स का स्मार्ट यूज, टूल्स का एफिशिएंट यूज कैसे करें सर, और टूल्स का एफिशिएंट यूज कर टाइम और मनी दोनों का सेविंग करें सर। टाइम और मनी दोनों का सेविंग करें टूल्स का एफिशिएंट यूज करके, इम्प्लीमेंट्स का, फार्म इम्प्लीमेंट्स का स्मार्ट यूज करके सर। दिस इज द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। और क्या है सर स्कोप? सर इकोलॉजी की बात करता है सर। इकोलॉजी सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करता है सर। क्या बात करता है सर? इकोलॉजी सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करता है सर। इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस रैशनल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस रैशनल लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। और सर क्या बात करता है सर? और सी कौन सा स्कोप है सर एग्रोनॉमी का? तो सर है सर एनिमल प्रोडक्ट्स की प्रॉपर हैंडलिंग। एनिमल प्रोडक्ट्स की प्रॉपर हैंडलिंग, फार्म बिजनेस को प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइज बनाना सर। फार्म बिजनेस को फार्म बिजनेस को प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइज बनाना, ये भी स्कोप है सर एग्रोनॉमी का। और क्या है सर? बताइए सर, टेल मी। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का फ्यूचर है सर ये एग्रोनॉमी। वाटर स्कासिटी वाले एरियाज का सॉल्यूशन है एग्रोनॉमी। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का फ्यूचर है, वाटर स्कासिटी वाले एरियाज का सॉल्यूशन है सर एग्रोनॉमी सर। और सर ये फर्टिलाइजर नॉलेज की बात करता है सर कि कितना यूज करें सर, हाउ मच सर, वेन सर, कब सर, और कैसे सर, हाउ सर। ये सब एग्रोनॉमी देता है सर फर्टिलाइजर नॉलेज के बारे में। कैसे यूज करना है, कब करना है, कितना करना है सर। और क्या बताता है सर? और क्या स्कोप है सर एग्रोनॉमी का सर? ये हर्बिसाइड यूज करने का सही तरीका बताता है सर। हर्बिसाइड्स यूज करने का सही तरीका बताता है सर, सो दैट वीट कंट्रोल हो, लॉस नहीं, सो दैट वीट्स कंट्रोल हो, लॉस नहीं। और क्या बताता है सर? ये बात करता है सर वाटर मैनेजमेंट की बात करता है सर। ये वाटर मैनेजमेंट की बात करता है सर। वाटर मैनेजमेंट इज द लाइफ लाइन सर ऑफ एग्रोनॉमी। हाउ मस्ट टू अप्लाई, वेन टू अप्लाई, कितना अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करता है सर। एग्रोनॉमी आंसर्स एवरीथिंग सर। और क्या बात करता है सर? और क्या लास्ट स्कोप है सर, 10वां स्कोप है सर? इंटेंसिव क्रॉपिंग का ज़माना सर। इंटेंसिव क्रॉपिंग का ज़माना है सर। पॉपुलेशन बढ़ रहे है सर, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन और कम इन्वायरमेंटल हार्म, ज़्यादा प्रोटेक्शन प्लस लो लॉस, कम इन्वायरमेंटल हार्म, ये है एग्रोनॉमी साइंस सर। तो सर अगर आपको एग्रोनॉमी को अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आप सिर्फ नाबार्ड के लिए नहीं, प्योर एग्रीकल्चर डोमेन को बैकबोन समझ जाते हो। प्योर एग्रीकल्चर डोमेन का बैकबोन समझ जाते हो सर। अगर आप एग्रोनॉमी को अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो सिर्फ ये नाबार्ड के लिए नहीं, प्योर एग्रीकल्चर डोमेन का बैकबोन समझ जाते हो। तो सर अगर आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, आपको समझ में आया हो कि ये जेन्युइन एफर्ट है सर, जेन्युइन लोगों के लिए है सर, आप जेन्युइन लोगों के लिए, आप सीरियस लोगों के लिए जो एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं सर, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे सर। तो सर आप अपने और जेन्युइन दोस्तों को तक ये वीडियो पहुंचाइए सर, शेयर करिए सर उन जेन्युइन दोस्तों को, ज़रूरतमंदों को, जिनको ज़रूरत है सर एक गवर्नमेंट जॉब की, जिनको ज़रूरत है जेन्युइन कंटेंट की, जो भटक रहे हैं सर मल्टीपल कंटेंट्स में सर, जो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, बार बार अलग अलग सोर्सेस से पढ़े जा रहे हैं बट रिवाइज कभी नहीं करते सर। आइए सर यहाँ पे मिल के साइकोलॉजी और साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके सिलेक्शन लेते हैं सर, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में सर। बिना रिटेन किए आगे नहीं बढ़ेंगे सर, ये हमारा पर्पज है सर। आपको सिखा दें कि पढ़ना कैसे सर, सिलेक्शन कैसे लेना है। आप पढ़िए सर, कॉन्सेप्ट देखिए सर, फिर रिवीजन करिए सर, जैसे कि अभी रिवाइज कराया सर। उसके बाद एमसीक्यू देता हूँ सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ एज ए टेस्ट। आप पार्टिसिपेट करिए यूट्यूब में, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, या आपने कॉपी में लिखिए। आपको शर्म आता है तो, आपको शर्माना नहीं चाहिए सर, आप जॉब करने जा रहे हैं सर, ऐसे नहीं शर्माना है सर। कोई जज नहीं करने वाला है, कोई नहीं देखता है आपको कमेंट सेक्शन में आप क्या लिख रहे हो। आइए सर, ऑप्शन बोलिए सर, ये ऑप्शन सही है सर, और उस ऑप्शन का लिखिए सर, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना, ऑप्शन बी। इट्स बेटर कि आप लिखिए कि आंसर क्या है सर पूरा वर्ड में। इस वे में आप साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली चीज़ों को अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देंगे सर। फिर एग्जाम में जब वो रिफ्लेक्ट होता है, वो महसूस, वो फीलिंग, वो स्माइल आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी और एक्स्ट्रा मार्क लाने में हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ों को रिलेट करेंगे कि आपने पढ़ा था, वो देखा था। वो एक डोपामाइन रिलीज करेगा सर, और
आप सर रुकने वाले नहीं, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से और उस कॉन्फिडेंस में आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, डायलेमा में नहीं होगे ऑप्शंस में। आप देखोगे बिना डरे ऑप्शन मारोगे और सिलेक्शन लोगे सर, सिलेक्शन। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, मैं कितना जेन्युइन एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरा मेन पर्पज़ क्या है, सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना, रटा देना भाई कि देखते ही विजुअल्स दिखे। दिस इज़ माय पर्पज़ सर, दिस इज़ माय पर्पज़। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट सेलेक्टेड हो सर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, 1% भी एक बात भी जेन्युइन लगी हो, वीडियो को लाइक करिए सर, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमको पता चलता है कि आपको सच में जेन्युइन है, आप सीरियस हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन चाहते हैं सर। आप सालों बर्बाद कर चुके हैं सर, आप सही जगह पे आएँ। आपका माइंडसेट डेवलप करूँगा सर, हो सकता है सब कुछ ना पढ़ पाएँ, सारी इन्फॉर्मेशन ना दें, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊँगा सर आपके दिमाग में घुसाऊँगा सर। वो चीज़ें आप गलत ना करके आएँ सर। मैं इंश्योर करता हूँ जितना भी टॉपिक पढ़ाऊँ, कम पढ़ाऊँ, जितना भी पढ़ाऊँ, लेकिन जो पढ़ाऊँ वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक चली जाए, आप रिटेन करें और आपका वो टाइम वेस्ट ना हो सर। ऐसा फ़ील कराना है सर हमें। आपको समझ में आए कि चीज़ें हो क्या रही हैं। एटलीस्ट इतना तो हो सर, जनरल लाइफ़ में समझ में आ जाए कि चीज़ें हो क्या रही हैं, ये होता क्या है सर। कॉमन सेंस डेवलप कर देंगे सर, कॉमन सेंस। एग्ज़ाम में आप अपने से क्वेश्चंस के आंसर मार पाओगे जिनके आंसर नहीं भी आते होंगे। एप्टीट्यूड डेवलप करा देंगे, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं सर, आंसर तक कैसे पहुँचते हैं, एलिमिनेशन कैसे करते हैं सर, सिलेक्शन लेना सिखाएँगे सर। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिनके साथ आप जेनुइनली कनेक्शन फ़ील करते हैं। आपको लगता है कि यार ये इसका भी होना चाहिए सर, ये मेरे दोस्त का भी होना चाहिए सर। शेयर करिए सर, हेल्प करने से हेल्प मिलता है सर। पॉजिटिविटी शेयर करने से पॉजिटिविटी मिलती है सर। दिस इज़, आपको ये ज्ञान नहीं है सर, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने माइंडसेट को समझिए सर, आप अपने माइंडसेट को जितना लूज़ली एकदम बिल्कुल पैनिक फ्री, बिल्कुल एंग्ज़ायटी फ्री, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री छोड़ेंगे और हेल्प करेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना स्माइल करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मेहनत करिए सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वही एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगा। दुनिया के चक्कर में ना पड़िए, जो बात करते हैं, क्या ज्ञान दे रहा है, कूल बनते हैं सर, स्मार्ट नहीं भाई, लेज़ीनेस है। वो उनका लेज़ीनेस है सर, वो काम करना नहीं चाहते, मेहनत वाले लोग हैं नहीं। आप मेहनत करोगे सर, आईएएस, पीसीएस बनते हुए लोगों को देखा है सर, बहुत स्मार्ट बने हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से लोग बड़े। 6-6 साल पास कर देते हैं, पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उनका होता है जो हार्ड वर्क करना जानते हैं सर, जो विश्वास रखते हैं कि हम कर लेंगे सर, जो मेहनत करना जानते हैं सर, जो ट्रस्ट करना जानते हैं सर, जो अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं सर, जो डिपेंडेबल नहीं है सर, खुद पे डिपेंड करते हैं, खुद पे वर्क करते हैं सर, मेहनत करते हैं। मैं 1 घंटा पढ़ाता तो 10 घंटा पढ़ाते, तब सिलेक्शन होता जा सर। सिलेक्शन तब होता है सर जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, डेली पढ़ते हो सर। भगवान सब देख रहे हैं सर, गॉड सब देख रहे हैं सर। आप मेहनत करो सर, रंग लाएगा एक दिन। आप मेहनत करो, जितना आप सोचे नहीं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा सर। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ।